क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ का जो महीना है वो सिर्फ बारिश का मौसम नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए सबसे उत्तम समय है। इस माह के देवता सूर्य और भगवान विष्णु के वामन अवतार माने जाते हैं। हिंदू पंचांग का चौथा महीना जो आषाढ़ का है वो जून जुलाई के समय पर पड़ता है। प्रकृति और आस्था का एक अद्भुत संगम इस महीने को माना जाता है। तेज गर्मी के बाद झमाझम बारिश से धरती हरी भरी हो जाती है। यह समय साधना, आध्यात्मिकता और वर्षा ऋतु के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद इस महीने में पहली बारिश की फुहारें आती हैं, जिस पर तपती धरती और मानव मन को ठंडक पहुंचती है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, खेत खलियान में हलचल शुरू हो जाती है, किसान धान की रुपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कवियों ने इस महीने के विरह और मिलन का महीना माना गया है। कालिदास जो हैं उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है। ज्योतिषी और सामाजिक परंपराओं के अनुसार नई दुल्हन को शादी के बाद पड़ने वाले पहले आषाढ़ मास में अपने मायके में रहने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि नई शादी के बाद पति पत्नी कुछ समय अलग रहकर अपने पारिवारिक और कार्य संबंधित जितने भी उनके कर्तव्य हैं उन पर ध्यान दें, जिससे रिश्ते में सामंजस्य बनी रहे। तो ये जो महीना है ये बहुत ही खास है। इस महीने में बहुत से त्योहार भी आते हैं। तो चलिए हम उन त्योहारों के बारे में बात करते हैं। इस महीने की एकादशी जो है वो योगिनी एकादशी पड़ती है। कृष्ण पक्ष के इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ की अमावस्या भी बहुत खास होती है। इस दिन पितरों के तर्पण और पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ही महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि जो हैं वो होते हैं। इसमें मां शक्ति की विशेष साधना की जाती है। जगन्नाथ या रथ यात्रा जो होती है वो भी आषाढ़ महीने में की जाती है। आषाढ़ द्वितीया को ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। देवशयनी जो एकादशी है वो भी इस महीने में बनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु श्री सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और यहीं से 4 महीने का चतुर्मास भी शुरू होता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से बनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। तो ये कुछ त्योहार थे जो आषाढ़ महीने में बनाए जाते हैं और इनका विशेष महत्व जो है वो देखने को मिला है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस भगवान की पूजा आषाढ़ मास में की जाती है। तो आषाढ़ मास के अधिपति देव भगवान विष्णु हैं। इस महीने आने वाली देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सूर्य देव के बारे में भी इस महीने में कहा गया है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा का विशेष फल मिलता है और उन्हें ऊर्जा और अयोग का कारक भी माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि आती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों और गुप्त देवियों की साधना की जाती है। इस महीने में शिवजी और माता सती जो कोकिला व्रत है उसकी पूजा का भी विधान माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल अक्षत डालकर उगते सूर्य को आपको अर्घ देना है और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इससे आप पर भगवान सूर्य की बहुत अच्छी कृपा होगी। इस महीने में खड़ाऊ चप्पल जो होती हैं, छाता, नमक, आंवला और पानी से भरे भरे हुए घड़े का आप दान कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। आषाढ़ के महीने में यज्ञ कराने से घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। इस महीने में रसीले फलों का सेवन करें। सौंफ, हींग और नींबू अपने आहार में शामिल करें, जिससे पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और आपको
बहुत ही फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, मांगलिक कार्य वर्जित है इस महीने में। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं। इस कारण शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य व मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस मौसम में बीमारियां और संक्रमण बहुत तेजी से फैलते हैं, इसीलिए तेल मसाले वाली चीजें, बासी भोजन भी पूरी तरह से हमें बंद कर देने चाहिए। वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, हरी पत्तेदार सब्जी में कीड़े होने की संभावना रहती है, इसीलिए तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का भी हमें त्याग करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल का फल खाने की मनाही होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस मौसम में जो बेल का फल है वो अच्छा नहीं माना जाता। अब आपको आषाढ़ महीने के बारे में तो पता चल गया। क्या आपने सोचा 2026 में आषाढ़ महीना कब लग रहा है? तो ये 30 जून 2026 से लेके 29 जुलाई 2026 तक रहेगा। जानने से पहले मैं आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ कि अगर आषाढ़ के महीने में जो कदम के फूल होते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण की जो है पूजा की जाती है, उन्हें अर्पित किए जाते हैं 30 के 30 दिन आषाढ़ महीने में, तो उन्हें कभी भी शनि की ढैया परेशान नहीं करती। तो आज की वीडियो में यही सब था आषाढ़ महीने के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।